आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी नई चीज़ बनाने वाले हैं कि बच्चों को बड़े को सबको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने ये नूडल्स का पैकेट लिया है। आप कोई भी ब्रांड के नूडल्स ले सकते हैं। ये बॉयल पोटैटो लिया है, ये राइस फ्लोर लिया है हमने। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है नूडल्स के लिए। नूडल्स को हमें बॉयल करना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसे हमें हाफ कुक करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तेल डालेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं हमारी नूडल्स। ये नूडल्स हमारी बॉईल हो चुकी है, चलो उसको निकाल लेते हैं। ये मैं बाउल लिया है। ये बॉईल आलू को हम ग्रेट करेंगे। ये आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। इसमें हम ये बॉईल की हुई नूडल्स ऐड करेंगे। आधी नूडल्स को हमें रहने देना है। इसमें हम फाइनली चॉप धनिया पत्ता ऐड करेंगे, फाइनली चॉप ऑनियन ऐड करेंगे, फाइनली चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे। जितना तीखा आप खाते हैं उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेट किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे, गार्लिक ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। ये आमचूर पाउडर लिया है हमने, वो भी हमें डालेंगे। आधी चम्मच डालेंगे हम। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। ये राइस फ्लोर लिया है हमने, वो हम डालेंगे। हमने 4 बड़े चम्मच भर के डालना है। अच्छे से हमें मिक्स करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये डो रेडी है। ये हमने चॉप बोर्ड लिया है। पॉलीथीन चाहिए, इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है पॉलीथीन को। पॉलीथीन के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसको हम ग्रीस करेंगे। जो डो हमने रेडी किया था वो हम रखेंगे सेंटर में। अब इसको हमें पॉलीथीन से कवर कर देना है। इसको हमें बेलना है। आपको लग रहा है कि क्रैक हो रहा है तो आप ऐसे हाथ से वापस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ से आप अच्छे से राउंड शेप देना है हमें। आप चाहते इसे बिना बेलन के ही बना सकते हैं, ऐसे हाथ से दबा के। जैसे मैं कर रही हूँ। ये हमारा रेडी है। इसको हमें राउंड कटर से कट करना है। आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। ये हमारे कट हो चुके हैं।
वाह, बाकी के भी हम वैसे ही बना लेंगे, दूसरे भी। ये हमारे कटलेट्स रेडी है। ये बाउल में थोड़ा सा मैदा डालेंगे, 2 टीस्पून। थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक ऐड करेंगे। इसका पानी डाल के हमें बैटर बनाना है। हमें स्मूथ बैटर बनाना है। हमारा बैटर रेडी है। जो हमने नूडल्स बचा के रखा था वो हम एक प्लेट में डालेंगे। ये नूडल्स को हमें खुला करना है। अब ये कटलेट्स को हम डिप करेंगे बैटर में हमारे, और ये नूडल्स इसके ऊपर हम कोट करेंगे ताकि देखने में ही पता चल जाए क्या है ये नूडल्स से कटलेट्स बने हुए हैं। ये मैंने नूडल्स से कोट कर लिया है। इसके लिए मैं ये राइस फ्लोर लिया है ताकि खाने में अच्छे क्रंची और क्रिस्पी बने। ये हमारे रेडी हो चुका है एक कटलेट्स। अब बाकी के भी हम वैसे बना लेंगे। ये हमारे कटलेट्स रेडी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम ये हमारे कटलेट्स डालेंगे। हमें लो गैस पे फ्राई करना है। इसे हमें 2 या 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई होने देना है। उसके बाद हम टर्न करेंगे। हम चेक कर लेते हैं कि एक साइड से हमारे फ्राई हुए कि नहीं। आप देख सकते हैं कि एक गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम टर्न करते हैं। इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कि कितने बढ़िया दिख रहे हैं। वाह, आप भी जरूर एक बार ट्राई करें। दूसरे भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे। हमारी कटलेट्स फ्राई हो चुकी है। चलो उसको हम सर्व करते हैं। इतनी बढ़िया बनी है, आप जरूर एक बार बनाइए। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं। फ्राई की हुई ग्रीन चिली रखेंगे हम। इसको हमने सर्व किया है केचप के साथ। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है।